Three important dates for your upcoming CMA exams of June 25. भूलिएगा नहीं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए, 10th of April. Yes, you have heard it right. 10th of April is the last date for filling your exam form. And you should not wait till 10th April. Unnecessary बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर लास्ट मोमेंट पे कभी अपलोड नहीं होता या कोई ना कोई कारण से फिर छूट जाता है। हालांकि एक हफ्ता और मिलता है विथ लेट फीस, बट लेट फीस क्यों देना जब एग्जाम देना ही है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दिया जाए। Second most important date is 11th June. That is your exam date. Yes, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, बट ये एग्जाम डेट फिक्स रहता है। आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो या ना हो, रिवीजन कंप्लीट हो या ना हो, बट एग्जाम डेट फिक्स रहता है। इसलिए इस डेट को दिमाग में बिठाकर आप बैक कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें कि रिवीजन के लिए कम से कम 2.5 महीना तो बचाना चाहिए, जिसमें हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके अपने एग्जाम को दे सके। वो आधा महीना 1 महीना का रिवीजन से काम नहीं बनेगा दोस्तों। 2.5 महीना रिवीजन के लिए लगता है, जिसमें आपको अपने इंस्टीट्यूट मैट को पूरा सॉल्व करना है, आपको पास पेपर्स को पूरा सॉल्व करना है, आपको एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस करने हैं और एक बार सारा का सारा रिवाइज करके याद करना है, जिससे कि एग्जाम के लिए आप रेडी हो पाए। तो अकॉर्डिंगली अब इससे बैक कैलकुलेशन करिए। नॉर्मली हम तो बोलते हैं बैक कैलकुलेशन करना चाहिए आपको 31 मई से, मतलब ये 10 दिन को भी बफर समझ के उड़ा दीजिए और कैलकुलेशन जो करना वो 31 मई से 2.5 महीना लेकर रिवीजन के लिए बचाकर अपनी तैयारी करिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 11th of August. आपके इंस्टीट्यूट ने अपने प्रोसेसेस को थोड़ा सा इंप्रूव करके जो रिजल्ट्स पहले 23 तारीख को आता था, अब वो 11 तारीख को लाना शुरू कर दिया है। जो एग्जाम्पल अभी इस टर्म में उन्होंने सेट कर दिया, वही चीज आने वाले टर्म में भी होने वाला है। तो इट्स रियली मिरेक्युलस जॉब दैट इंस्टीट्यूट हैज डन, दैट इज इट हैज नाउ गिवन यू 12 more extra days of revision if in any case you could not clear the exam. So these 3 are most important dates, and a bonus date I am adding to this, which you should not forget, is the date of 1st April, which is the date from which SGC is starting its mock test Sangram series, which is the exclusive series for your revision and practice of your examination. अगर आप इस मॉक टेस्ट सीरीज के पार्ट बनते हैं तो आपका 3 times रिवीजन हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू ही हो जाएगा। हमने इसका नाम दिया मॉक टेस्ट संग्राम। संग्राम वर्ड इसलिए मिला हमें, एक कोट से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था, वो था इफ यू स्वेट इन प्रैक्टिस यू विल नॉट ब्लीड इन द बैटल, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेसर यू विल ब्लीड इन बैटलफील्ड। तो बस उसी तरीके से नाम मिला मॉक टेस्ट संग्राम। तो संग्राम मतलब एक वॉर है, एक बैटलफील्ड है, जहां पर आपको टारगेट्स दे दिए जाएंगे अपने हर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स के। आपको उस तारीख तक खत्म करके आने पड़ेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट, फिर टेस्ट, फिर नेक्स्ट टारगेट, फिर टेस्ट, और बीच बीच में आऊंगा मैं, जहां पर आपको दूंगा बहुत सारे स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज एंड टिप्स विच विल बेसिकली give you another level of boost so that you will be able to crunch your syllabus on time. एक सिस्टम मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, क्लासेस जब खत्म हो जाती है हम फैल जाते हैं, अपने आप सोचते रहते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और प्रोक्रेस्टिनेशन हमें घेर लेता आकर। अगर आप इसके शिकार नहीं होना चाहते तो आप सोचिए मत, मॉक टेस्ट संग्राम के लिए अभी एनरोलमेंट कराइए और अभी दिमाग में डेट बैठने लग जाएगा, आपको शेड्यूल्स मिल जाएगा, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा 3 times रिवीजन तो पक्का हो जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट संग्राम में आ गए तो। राइट, सो मॉक टेस्ट संग्राम में हमारे स्टूडेंट्स का क्या कहना है, मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप उसको देखिए। पहला तो फायदा ये हुआ कि शेड्यूल बन गया, क्योंकि पहले तो कुछ समझ नहीं आता था कैसे पढ़ाई करें, कौन सा टॉपिक उठाएं, मिक्स रहता था। अब जो शेड्यूल बना हुआ है उस हिसाब से तैयारी हो जाती है।
और दूसरा क्या है कि जो एग्जाम में नंबर कम आते थे, फिर मॉक टेस्ट के जो चेक हुआ उससे पता लगा कि सिली मिस्टेक बहुत होती थी मेरे को, और थोड़ा जल्दी रहती थी एग्जाम पूरा करने की, और लास्ट में रिवीजन भी नहीं होता था, वो भी अब थोड़ा पकड़ में आ रही चीज़ें समझ आ रही हैं क्या गड़बड़ होती थी। और तीसरा क्या है कि जो MCQ मैंने स्टडी मैट से थोड़े से देखे थे, जैसा आपने बताया था कि स्टडी मैट पे भी ध्यान दो, तो वो MCQ मैंने देखे तो वो अपने मॉक टेस्ट में आए, तो उससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बन गया। और कुछ नए क्वेश्चंस भी मिले जो मेरे को पहले नहीं मिले थे, तो वो नए क्वेश्चंस भी मिले मेरे को, तो उसका जो क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया उसको भी ध्यान दे रहा हूँ। और बाकी जो आप लोगों ने जब SJC ने जो रिव्यू करके दिया कि कहाँ किसमें क्या गड़बड़ है, एक्सप्लेनेशन की, प्रोविजन की, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ मैं। और जैसे कि आपने बताया था कि एक शीट वगैरह बनाओ उसके रिगार्डिंग, तो मैंने बनाई थी इसमें जी ऐसे ऐसे, मैंने आपको व्हाट्सएप भी करी थी मैंने आपको। बस ये तो लॉ की है, और SFM की भी मतलब इनकम्प्लीट सी अभी थोड़ी सी। बाकी मेरे को ओवरऑल बहुत फायदा हुआ मॉक टेस्ट से, पहले तो कभी दिया नहीं था मॉक टेस्ट, तो अब पता लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा है उससे। पहले मॉक टेस्ट में लगभग मेरा 35 के बिलो ही आ रहा था, ज़्यादातर मतलब MCQ वगैरह में कट रहा था। लेकिन फिर उससे मतलब फर्स्ट ईयर का जितना भी मतलब बुक का जितना भी क्वेश्चन है MCQ का वो मतलब कवर किए, फिर जो MCQ बुक होता है ICMI का उसको कवर किए, और देन आफ्टर सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो उससे मतलब लगभग 90% मेरा सॉल्व हो गया। अब बहुत 2-3 गलत होता है। एक होता है ना कि मॉक टेस्ट का यही लेने का फायदा है कि मतलब कि आपको एक सिस्टम मिल जाता है, आप उस सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। मतलब पहले क्या था कि मतलब पिछले अटेम्प्ट में क्या था कि सर समझ नहीं आता था कि क्या पढ़े क्या नहीं, मतलब एक पेपर देते थे फिर अगले पेपर, मतलब पिछले अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट नहीं लिया था सर मैं, अटेम्प्ट में समझ नहीं आता था सर कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े कब, कोई मतलब ये नहीं था मतलब ये नहीं था कि क्या पढ़ना है कब पढ़ना है। और अभी क्या है कि सर रूटीन बन चुका है, मतलब जो टेस्ट हिसाब जो जिस हिसाब से टेस्ट हो रहा है कि आज कल इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, ये टॉपिक का टेस्ट है, तो वो पढ़ना पड़ रहा है सर। और पिछले टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आज ये पढ़ रहा है कल वो पढ़ रहा है परसों वो पढ़ रहा है। तो एक इम्प्रूव ये हुआ है कि सर मतलब वो जो है सो बन गया फ्लो। और उसके बाद सर एक वो जैसा भी भैया बोले कि रिकॉलिंग पावर, तो वो मुझे भी प्रॉब्लम था सर कि फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब इस बार फर्स्ट टेस्ट में भी ऐसे ही हो रहा था, रिकॉल नहीं हो पा रहा था, लेकिन सेकंड टेस्ट में भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर धीरे धीरे सर वो हुआ उसको। और नंबर भी सर फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा कम आया था, लेकिन बाद में जाकर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ सर। मॉक टेस्ट दे रहे थे लॉ का, तो पहला वाला टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स 15 आए थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि फिर और आगे प्रैक्टिस किए, उसके बाद 45 के अबव आया दोनों में। और उसके बाद जैसे जल्दी जल्दी में SFM में क्या होता है कि चीजें मैं गड़बड़ कर दे रही थी, तो अभी उस पर वर्क करना है कि जैसे जब प्रैक्टिस करते हैं घर पे तो क्या होता है कि बुक खोल करके देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, तो वैसे हो जाता है। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या है कि हमको उसमें करना ही करना है, बुक तो खोलना नहीं है। तो ये हो रहा था कि अपने से ही जितना हो सकता है बना के करो। तो ये था कि अच्छे से मतलब जो भी गलत हो रहा था हमें पता चल जा रहा है कि कहाँ गलती हो रही है, ये सारी चीजें एनालाइज की मैंने। सो आपको समझ में आ गया क्या था? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to just remember these 3 dates plus 1 special date, which is the mock test Sangram, and start focusing on your examination. And I really wish that आप इस बार पास हो ही जाएं। और किसी भी तरह की और दुविधा हो तो हमारी टीम आपके लिए है, नंबर स्क्रीन पे है और फॉर्म भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप भरें और हमें कनेक्ट करें। We are waiting for you. Thank you so much.